हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट आपको बीएसई की वेबसाइट पे लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की सेक्शन पे मिल जाएगा। तो अब हम क्वार्टर वन के रिजल्ट पे एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ जो फिगर्स दिए हैं वो रुपीज इन करोड़ में है और हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। मतलब हम सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को ही देखेंगे, ना कि उनके सब्सिडियरीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे। और हम जून 2019 के क्वार्टर को जून 2020 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए, हम जब बैंक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न्ड ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो 2019 के जून के क्वार्टर में बैंक ने 17,980 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया था। वहीं जून 2020 के क्वार्टर में इंटरेस्ट 19,924 करोड़ रुपीस हो गया था। मतलब 2019 के जून के क्वार्टर से हमको 10.81% का जंप 2020 के जून के क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। अदर इनकम 2019 के जून के क्वार्टर में 3,425 करोड़ था। वहीं 2020 के जून के क्वार्टर में अदर इनकम 6,142 करोड़ रुपीस था। यहाँ पे हमको अदर इनकम में 79.32% का एक अपवर्ड जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत बढ़िया है। टोटल इनकम 2019 के जून के क्वार्टर में 21,405 करोड़ था और 2020 के क्वार्टर में 26,066 करोड़ रुपीस है। हमको यहाँ पे 21.77% का जंप देखने को मिला है। प्रोविजंस जून 2019 के क्वार्टर में 3,495 करोड़ था और वो प्रोविजंस बढ़ के जून 2020 के क्वार्टर में 7,593 करोड़ रुपीस देखने को मिला। यहाँ पे हमें 117% का जंप देखने को मिला, जो कि बैंक्स के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों प्रोविजंस का मतलब होता है कि एक अमाउंट जो कि साइड रखा जाता है बाय द बैंक टू कवर फ्यूचर एक्सपेंसेस करने के लिए, या किसी एसेट की वैल्यू जब डेप्रिशिएट होती है उसे कवर करने के लिए। और प्रोविजंस बढ़ना मतलब अच्छी बात नहीं होती है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल सर्विस के लिए। हालांकि कंट्री में कुछ अभी ऐसे सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से हर बैंक्स का, हर फाइनेंशियल सर्विस का प्रोविजन बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट जून 2019 के क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक का था 1,908 करोड़ और वही जून 2020 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 2,599 करोड़। तो यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट में 36.22% की जंप देखने को मिली है। लेकिन जो मार्केट में एनालिस्ट हैं उनके एक्सपेक्टेशन से नेट प्रॉफिट काफी कम है। किसी भी बैंक में एनपीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ग्रॉस एनपीए जून 2019 के क्वार्टर में 45,763 करोड़ था और ग्रॉस एनपीए 2020 के जून के क्वार्टर में 40,386 करोड़ रुपीस है। तो यहाँ पे हमें ग्रॉस एनपीए में गिरावट देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों एनपीए का मतलब ऐसा पैसा जो बैंक को लगता है कि वो पैसा हमारा रिकवर नहीं होगा। मान लीजिए बैंक ने किसी एबीसी इंसान को लोन दिया, तो अगर 90 डेज तक उस पर्सन का पैसा वापस नहीं आता है ईएमआई के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में, तो बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर करती है। तो एनपीए कम होना बहुत अच्छी बात होती है। और नेट एनपीए दोस्तों 2019 के जून के क्वार्टर में 11,856 करोड़ था। वहीं 2020 के जून के क्वार्टर में नेट एनपीए 36% से गिर के 8,674 करोड़ ही रह गया, जो कि बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। क्योंकि दोस्तों किसी भी बैंक या बिजनेस के एनपीए कम होते हैं तो इसका मतलब कंपनी का बिजनेस क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज में एनपीए के नंबर्स को कम होना अच्छा मानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया, आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट 36% से बढ़ा हुआ है, बट इट मिसेस स्ट्रीट एस्टिमेट। तो जो मार्केट में जो एनालिस्ट हैं उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया था कि इस क्वार्टर आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट 3,300 करोड़ रुपीस तक रहेगा। तो अगर हम ओरिजिनल नेट प्रॉफिट और एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें 700 करोड़ रुपीस का फॉल देखने को मिला। और दोस्तों इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट में इतनी ग्रोथ हमको देखने को मिली है उसका वजह है स्टेक सेल। मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कुछ % हिस्सेदारी को बेचा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में
और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में। और दोस्तों बैंक के लिए एक इम्पोर्टेंट रेशियो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इस क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 20% से बढ़ा है। दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन जून 2019 में ICICI बैंक का था 7,737 करोड़ और वही जून 2020 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9,280 करोड़ से। तो हमें यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में 20% का राइज देखने को मिला है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.61% से बढ़ के 3.69% हुआ है। एक्चुअली नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब आसान शब्दों में समझाऊं तो मान लीजिए ICICI बैंक ने 5% के ब्याज पे मार्केट से पैसा लिया है अपने कस्टमर्स को देने के लिए और वही पैसा ICICI बैंक 9% पे अपने कस्टमर्स को देती है। तो यहाँ पे जो 2% का बचा डिफरेंस वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, ये कमाई होती है बैंक की। तो इसीलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर बढ़ना मतलब कि बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आया हूँ टिकटेट की वेबसाइट पे। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर ली है, अब रिटर्न प्रोफाइल की भी बात करेंगे। तो फ्राइडे को स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली लगभग 2.66% की और पूरे दिन स्टॉक बियरिश ट्रेंड में रहा। एक साल में स्टॉक ने हाई बनाया है 552 रुपीज का और लो बनाया है 268 रुपीज 30 पैसे का। अगर हम एक साल के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो लगभग -8.16% का रिटर्न ICICI बैंक ने अभी तक दे चुका है। मतलब अगर हम एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाते ICICI बैंक में तो वो पैसा अभी सिर्फ 92,000 रुपए ही रह जाता। तो दोस्तों जैसा कि एक साल से इसका भाव लगातार गिर रहा है, रीजन इसके पीछे का रीजन साफ है। NPS का बढ़ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कम होना, इस वजह से बिजनेस में कमजोरी आई है पिछले एक साल में। अगर हम 5 साल के रिटर्न को देखें तो स्टॉक ने लगभग 44% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 5 साल में दे चुका है। स्टॉक ने हाई बनाया 552 रुपीज का और लो बनाया 162 रुपीज का। अब फोरकास्टिंग की बात भी कर लेते हैं। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि ये स्टॉक में हाई पोटेंशियल है 631 रुपीज का, मतलब करंट मार्केट प्राइस से 65% अप का, और लो साइड रिस्क है 373 रुपीज का, मतलब करंट मार्केट प्राइस से 2.30% का डाउनफॉल। और वही मीडियम की बात करें तो 450 रुपीज, डेट इज करंट मार्केट प्राइस से 18% अप। तो देखा जाए तो स्टॉक में अभी लो साइड रिस्क काफी कम है और स्टॉक में अभी ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। बट मंडे को देखना ये है कि मार्केट ICICI बैंक के Q1 रिजल्ट का कैसा रिस्पॉन्स देता है। अब दोस्तों वैल्यूएशन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ICICI बैंक का पीएस के साथ वैल्यूएशन करूंगा। जब हम किसी फाइनेंशियल सर्विस का वैल्यूएशन करते हैं तो हम यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को देखते हैं, ना कि PE रेशियोज को। तो ICICI बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.90, HDFC बैंक का 3.46, कोटक बैंक का 3.84 और एक्सिस बैंक का 1.48। अगर हम ICICI बैंक को HDFC के साथ कंपेयर करें तो ICICI बैंक चीप है, अगर कोटक के साथ हम कंपेयर करें तो ICICI बैंक फिर भी चीप है, और अगर हम एक्सिस बैंक के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों मेरी तो यही राय है कि ICICI बैंक की जगह बैंकिंग सेक्टर में आप किसी और स्टॉक को चूज कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप ICICI बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ICICI बैंक में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। इसके NPA की सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो आगे आने वाले टाइम में कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती है, इनका रिजल्ट अच्छा होता है, तो बेशक कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। बट मैं अभी के लिए यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी आपका रिस्क कैपेबिलिटी कितना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।